गांव के बाहरी इलाके में एक पुराना वीरान पेड़ था जिसे लोग चुड़ैल का पेड़ कहते थे कि उस पेड़ के नीचे रात के समय एक खूंखार चुड़ैल का साया घूमता था जो अपनी दर्दनाक चीखों से डराने के लिए निकलती थी। लोग कहते थे कि उसने कई लोगों को गायब कर दिया था और जो उसे देखने की हिम्मत करता वो कभी वापस नहीं आता। एक दिन रात के समय विक्रम और उसके दोस्त इस कहानी को चुनौती देने की ठानी। वे चारों एक टॉर्च लेकर उस पेड़ के पास पहुंचे। वहां पहुंचते ही उन्हें एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। हवा के झोंके के साथ कानों में किसी के रोने और चीखने की आवाजें आने लगीं, जैसे किसी औरत को दर्द हो रहा हो। विक्रम ने अपने दोस्तों को दिलासा दिया, लेकिन उसके खुद के हाथ भी कांप रहे थे। तभी टॉर्च अचानक बंद हो गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया और तभी सामने एक धुंधली आकृति उभरने लगी। बशीर के साथ ही वह एक औरत थी। उलझे हुए बाल, लाल आंखें और सफेद कपड़े। उसके चेहरे पर गुस्सा और दर्द का मिला-जुला भाव था। उसकी आंखें एकदम खून जैसी लाल थीं और उसका चेहरा एकदम विकृत हो गया था। वह धीरे धीरे उनके पास आ रही थी। विक्रम और उसके दोस्तों के पैर जैसे जम गए थे, लेकिन तभी चुड़ैल ने एक जोरदार चीख मारी जिससे उनकी रूह कांप गई। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे वो अपनी दर्द भरी कहानी सुना रही हो। अचानक उसने अपने लंबे नुकीले नाखून विक्रम की तरफ बढ़ाए। विक्रम चिल्लाया और उसके दोस्तों ने उसे पकड़कर वहां से भागना शुरू कर दिया। ते हुए उन्हें लगा कि चुड़ैल उनके पीछे पीछे आ रही है। उसकी चीखें उनके कानों में गूंज रही थीं। किसी तरह वे गांव के मंदिर तक पहुंचे और दरवाजा बंद कर दिया। मंदिर में पहुंचते ही चीखें अचानक रुक गईं। बाहर झांकने पर उन्होंने देखा कि चुड़ैल वहां खड़ी थी, लेकिन मंदिर के अंदर नहीं आ पा रही थी। उसकी आंखें अब भी लाल थीं और वो ऐसे घूर रही थी जैसे कह रही हो, तुम बच गए इस बार। विक्रम और उसके दोस्तों ने कसम खाई कि वे दोबारा उस पेड़ की तरफ कभी नहीं जाएंगे। अगले दिन गांव में यह कहानी आग की तरह फैल गई और लोग उस पेड़ से दूर ही रहने लगे। लेकिन आज भी उस पेड़ के पास से गुजरने पर कई लोगों को उस खूंखार चुड़ैल की चीखें सुनाई देती हैं।